हेलो स्टूडेंट्स, माई एग्ज़ाम्स डॉट ए आई चैनल पर आपका स्वागत है। और शॉर्ट वीडियोस की इस सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर से, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कई बार बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इतने सारे एग्जाम्पल होते हैं, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं, तो फिर लगता है उनको कि सारा कर लें, और सारा करने के चक्कर में वो उन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को मिस कर जाते हैं, या पेपर में जब आप जा रहे होते हैं उस समय पर आपको वो चीज़ें याद नहीं आ रही होती हैं कि भाई इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था। तो यहाँ पर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड वो पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो लास्ट ईयर PYQs में पूछे गए हैं, या जिन एग्जांपल्स के बार बार रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, थोड़ा उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जब बात हो रही है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब आप GI की बात करेंगे तो पहले आपको हमेशा हाइब्रिडेशन चेक करना पड़ेगा। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, वो GI शो नहीं करते। तो ये बात यहाँ से क्लियर है कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, सबसे पहले ज्योमेट्री पता करनी पड़ेगी, हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम ये है कि अगर वो टेट्राहेड्रल है तो वो GI शो नहीं करता है, दिमाग में ये पॉइंट रखना है। अब बात आती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। मान लीजिए आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, सपोज MABCD टाइप, तो उस केस में इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं 3। ये बात ध्यान रखेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। उन तीन में से आपके पास में 2 सिस आइसोमर होंगे और 1 होगा ट्रांस। अब आप कहेंगे ये मैंने कैसे डिसाइड कर दिया सिस और ट्रांस? तो बच्चों, यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MABCD टाइप, तो उस केस में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब भी 2 लिगेंड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए AB लिगेंड है, तो A और B 180 डिग्री पर आएंगे। एक वाला पर्टिकुलर जो GI है, उस एक GI में A और B 180 डिग्री पर होंगे, तो उसको हमने डिफाइन कर दिया ट्रांस। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, वहां पर A और B 90 डिग्री पर होंगे, इसलिए हमने उनको डिफाइन कर दिया सिस। यानी मैं कहीं भी कोई भी 2 लिगेंड ले रहा हूं तो उन 2 लिगेंड के रेस्पेक्ट में एक ही ट्रांस आपको मिलेगा MABCD टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, और 2 सिस आइसोमर्स जरूर मिलेंगे। तो यही एक लाइन NCERT में लिखी हुई भी है कि MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपको 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं, जिसमें से 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस होते हैं और एक होता है ट्रांस। तो बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। दूसरी बात करते हैं MA2B2। MA2B2 टाइप का जो आइसोमर है स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, तो उसके आइसोमर्स होंगे 2। सिमिलरली MA2BC, इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं 2। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जेईई मेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। वो वहाँ पे बनवाने की कोशिश नहीं करेगा आपसे, बना के नहीं पूछेगा आपसे, तो हमें बनाने भी नहीं है, हमें डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखने सिंपल कि किसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। डिटेल वीडियो जो होंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से बनते हैं, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल शॉर्ट वीडियो की, जिसमें हम इसका एक समराइज फॉर्म में इसको बताना जा रहे हैं कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो बेसिकली मुझे क्या क्या दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट जो है अपना MA3B। MA3B ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ध्यान रखें। MA4 है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ध्यान रखें। तो ये तो बात हो गई जब मोनोडेंटेड लिगेंड है। आप ये बात जानते ही हैं कि स्मॉल ABCD जो लेटर्स हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड को शो करते हैं, मोनोडेंटेड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए रिंग प्रेजेंट है तब क्या होगा। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड अगर 2 हैं और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो बनेंगे 2। ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है MA2 टाइप का, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ध्यान रखना है, क्योंकि आप रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर सकते इसलिए। तो ये कुछ केसेज हैं जो आपको ध्यान रखने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। मैं बात करता हूँ यहाँ पर अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कि भाई ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको कुछ केसेज जो दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला केस MABCDEF। इस कॉम्प्लेक्स के टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, ध्यान रखना है। हालांकि इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी मिनिमम है, क्यों? क्योंकि कोई बच्चा अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो तो बना के ही देखेगा।
तो जेईई मान के चलता है कि यार 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए तो बच्चे के पास टाइम ही नहीं होगा, इसलिए हालांकि आप याद रख लें तो बेस्ट है, आ गया तो अपन सॉल्व भी कर देंगे। दूसरा जो हमारे पास में केस है M(A2BCD), इसके भी पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आपसे सिस और ट्रांस की बात की जाए कि भाई इनमें से सिस कितने होंगे, ट्रांस कितने होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। जब कहीं पर कुछ नहीं बोला गया है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आइडेंटिकल लिगेंड हो तो आइडेंटिकल लिगेंड के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस डिफाइन करते हैं। यानी कि AA, यहाँ पर आइडेंटिकल लिगेंड इस वाले कॉम्प्लेक्स में AA लिखा हुआ है, तो जिन जिन केसेस में A और A 180 डिग्री पर आ रहे होंगे वो होंगे ट्रांस, और ऐसे ट्रांस इस कॉम्प्लेक्स में कितने होंगे, 3। तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई यहाँ 3 ट्रांस होंगे, 3 ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू AA। तो नॉर्मली क्वेश्चन में वो मेंशन कर देता है, अगर नहीं भी करता तो उस केस में आपको ध्यान रखना है जो आइडेंटिकल लिगेंड है उसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है। तो ये तो 2 केस हो गए, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन फिर भी दिमाग में रखें, बेस्ट है। चलिए अगला देखिए, अगला केस इंपॉर्टेंट केस है M(A2B2CD), इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं 6। अगला केस है M(A2B2CD) C2, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं 5। नेक्स्ट इज M(A3BCD), इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं 4। नेक्स्ट इज M(A3B3), बच्चों मार्क कर लें, दिमाग में रख लें, कुछ याद है नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में M(A3B3) आपको दिमाग में छाप लेना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर जो पूछे गए हैं वो इसी कॉम्प्लेक्स के लिए पूछे गए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको डिटेल में एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है। तो इसलिए जेईई मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो ये है M(A3B3). M(A3B3) टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर दिया हो तो उसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, ध्यान रखना है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फेक एंड मर के नाम से जाना जाता है, यानी फेशियल एंड मेरीडियोनल। फेशियल एंड मेरीडियोनल क्या होते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बात करेंगे। फेशियल को शॉर्ट में फेक कहा जाता है और इसको कहा जाता है मर। तो इस आइसोमेरिज्म का नाम होता है फेक मर आइसोमेरिज्म, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ये स्पेशल केस है M(A3B3) टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, फेशियल एंड मेरीडियोनल। अब क्या होते हैं ये फेशियल मेरीडियोनल, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर M(A3B3) टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो उसमें फेशियल का मतलब क्या है वो देखिए कि अगर कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाया है मैंने जहां पर एक ट्राइगोनल फेस के तीनों कॉर्नर पर आइडेंटिकल लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उसको कहा जाता है फेशियल। तो ये कहलाएगा फेशियल। यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पर B, ऐसा ही ट्राइगोनल फेस एक यहाँ पे मिलेगा आपको जिसमें तीनों जो कॉर्नर हैं उन पर B यानी आइडेंटिकल लिगेंड प्रेजेंट है। ये तो थियोरेटिकल बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि पहचानेंगे कैसे। मान लो मुझे अगर उसने ज्योमेट्री बना के दे दी है तो मैं कैसे पहचानूं ये फेशियल है कि मेरीडियोनल। तो फेशियल को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका होता है, फेशियल आइसोमर्स जो होते हैं उनमें आइडेंटिकल लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ध्यान रखेंगे। या आप ऐसा कह सकते हैं कि फेशियल आइसोमर जो होगा उसमें जो आइडेंटिकल लिगेंड है वो एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे। तो या तो आपके दिमाग में रहना चाहिए एडजेसेंट पोजीशन, adjacent position, identical ligands are present at adjacent position, identical ligands। तो एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका ये है 90 डिग्री पर प्रेजेंट होंगे, ये ध्यान रखना है 90 डिग्री पर। तो ये तरीका है जिससे आप पहचान सकते हैं कि फेशियल है कि मेरीडियोनल। अब मेरीडियोनल में क्या होता है थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब M(A3B3) टाइप के कॉम्प्लेक्स में बात होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो अगर कहीं पर 2 आइडेंटिकल लिगेंड डायगोनल पोजीशन पर हैं और फिर एक ट्रायंगुलर फेस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस केस में उसको कहा जाता है मेरीडियोनल। 2 आइडेंटिकल लिगेंड अगर आपको कहीं भी डायगोनल पोजीशन पर मिल जाते हैं और फिर वो एक ऐसा फेस का फॉर्मेशन करते हैं जिसके कॉर्नर्स आइडेंटिकल लिगेंड को रखते हैं तो उसे कहा जाता है मेरीडियोनल। तो मेरीडियोनल में क्या खास बात है, डायगोनल को लेते हुए आपको यूज करना है, डायगोनल को लेते हुए। तो देखिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं इस ऊपर वाले ए से, तो इस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर क्या आ रहा है, ए। ऐसे ही यहाँ पर इस डायगोनल को लेते हुए अगर मैं बी के साथ कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, तीनों में बी। तो अब दूसरी खास बात क्या है इसमें, तो मेरीडियोनल आइसोमर जो होगा उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि यहाँ आइडेंटिकल लिगेंड के बीच में दो टाइप के एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री और दूसरा 180 डिग्री। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि आइडेंटिकल लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री एंगल एंड 180 डिग्री एंगल, जबकि फेशियल में आइडेंटिकल लिगेंड के बीच का एंगल केवल और केवल क्या होगा, 90 डिग्री। तो फेशियल मेरीडियोनल दिमाग में रखना है, छाप लेना है, पता होना चाहिए। ओनली MA3B3 टाइप जो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है वही फेशियल मेरीडियोनल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्टाइडल के और पर्टिकुलर केसेस के बारे में। ऐसे पर्टिकुलर केसेस जहां पर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हों, उस केस में हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कौन से केसेस ध्यान में रखने, थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो वाला केस है आपके पास MAB होल ट्वाइस स्मॉल c2। ये केस क्यों पूछा जाता है, मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि वापस एनसीईआरटी में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस की गई है वो इस एग्जाम्पल के लिए की गई है। तो ये एग्जाम्पल दिमाग में रखिए, इस तरह का कोई भी ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है जिसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जब आप AB लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में और ब्रैकेट में उसको एनक्लोज करते हैं, इसका मतलब हो जाता है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है और अनसिमेट्रिकल है। जब आप AA लिखते हैं इसका मतलब ये हो जाता है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड अगर आपको दिया हुआ है तो उस केस में ध्यान रखेंगे कि ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है वो GI शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसके बनेंगे। अब कैसे बनाने, तो जब दो रिंग वाले ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हैं तो उनके केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांस डिफाइन किए जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू मोनोडेंटेड लिगेंड। ये विद रेस्पेक्ट टू मोनोडेंटेड लिगेंड आप सिस और ट्रांस डिफाइन करते हैं ऐसे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स जिनमें दो बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हों। तो वहां पर आप रिंग के रेस्पेक्ट में बात नहीं करते, वहां आप मोनोडेंटेड लिगेंड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। कैसे, देखिए, तो मान लीजिए मुझे इसी कॉम्प्लेक्स का सिस आइसोमर फॉर्म करना है, तो देखिए सिस आइसोमर कैसे बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है, मुझे जो मोनोडेंटेड लिगेंड है यानी C, तो उस C को 90 डिग्री पर रखना है। जब आप स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो वहां पर रिलेटिव पोजीशन को चेंज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 90 डिग्री का ऑप्शन या 180 डिग्री का ऑप्शन। तो आइडेंटिकल लिगेंड्स अगर 90 डिग्री पर हैं तो उस केस में उसको सिस डिफाइन कर देंगे, और 180 डिग्री पर हैं तो उसको हम ट्रांस डिफाइन कर देंगे। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई दो रिंग का ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, मुझे उसका सिस फॉर्म डिफाइन करना है। तो सिस फॉर्म बन जाएगा जब आप दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड को 90 डिग्री पर प्लेस करेंगे। तो भाई जो रिंग है वो कैसे फॉर्म होंगी फिर, तो रिंग ऐसे फॉर्म हो जाएगी, एक रिंग यहाँ बनी A और B और एक रिंग यहाँ पर बनी A और B, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने सिस आइसोमर बना लिया है। अब इसमें और दूसरा सिस आइसोमर बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, इस रिंग को फ्लिप कर दें, इस रिंग को अगर फ्लिप कर दूंगा तो उस केस में यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा B, यानी एक और आइसोमर पॉसिबल है, ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए मैं ट्रांस की बात करूं, तो ट्रांस में क्या करना है, ट्रांस में कुछ नहीं करना है। ट्रांस में आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है जहां पर दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड आपने 180 डिग्री पर रख दिए। तो 180 पर प्लेस करने के बाद अब रिंग का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो रिंग का फॉर्मेशन ऐसे है, AB रिंग और इधर AB रिंग। और दिमाग में डाउट ये आता है क्या इसके ट्रांसफॉर्म के कुछ और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो आप यहां पर इस रिंग को फ्लिप कर दें। भाई देखो यहाँ डायगोनली B के सामने B है और A के सामने क्या है, A। तो आप जब इसको डायगोनली एक रिंग को फ्लिप कर दोगे, यानी यहां आ जाएगा A और यहां आ जाएगा B, यानी कि ट्रांसफॉर्म में आपके पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ट्रांसफॉर्म में ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्म में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके पास बनेंगे। अब सिस की बात करें अगर, तो सिस में क्या हो सकता है भाई, तो सिस में अगर मान लीजिए मैंने इसको चेंज किया तो A के डायगोनली क्या आया, B, और इधर से A के डायगोनली क्या आया, C।
तो एक तो यहाँ से मिलेगा, यानी एक तो ये खुद है ही, एक और मिल गया। अब दूसरा चेंज क्या हो सकता है, दूसरा चेंज ये हो सकता है बच्चों यहाँ पर कि आप इस ए बी रिंग को चेंज कर दें, साथ में इनको चेंज कर दें। तो इसको चेंज करके एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप बना सकते हैं, यानी सिस फॉर्म में टोटल 3 सिस आइसोमर बनेंगे और ट्रांसफॉर्म जो है उस ट्रांसफॉर्म में कितने बनेंगे, 2। तो 3 यहां से बनेंगे, 2 यहां से बनेंगे, यानी टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इस फॉर्म के वो बनेंगे 5। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, सीधा पूछेगा क्या आपसे, पूछेगा ये सिंपल कि MAB होल ट्वाइस C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। और एग्जांपल में आपको बता देता हूं क्या एग्जांपल पूछने वाला है। एग्जांपल आपसे पूछेगा सिंपल CO EN CO GLY, अनसिमेट्रिकल लेना है तो GLY होल ट्वाइस Cl2। चार्ज कोबाल्ट अगर +2 ले रखा है तो ग्लाइसिनेटो का चार्ज होता है -1, तो इस केस में चार्ज आ जाएगा ओवरऑल -2। तो ये वाला एग्जांपल आ सकता है अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है तो उस केस में क्या, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का केस अगर लिया है तो आपको एग्जांपल पूछा जा सकता है COEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस ये एग्जांपल कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स। तो भाई ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। रीजन बहुत सीधा सा है, आप इसको चेंज करेंगे, आप इसको लिखेंगे MAA होल ट्वाइस C2, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है EN, ध्यान रखना, इसलिए MAA होल ट्वाइस C2। अब क्या करना है मुझको यहाँ पर, तो अगेन 2 रिंग का जब आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहा हो ऑक्टाहेड्रल, तो वहां सिस और ट्रांस के लिए देखिए कि क्या सिस और ट्रांस बनाए जा सकते हैं उसके, तो बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। आप यहाँ पर C और C को इस पोजीशन पे लेके आएंगे, AA एक आइसोमर। आप जब उसका सिस बना रहे होंगे यहाँ C और यहाँ रिंग बनेगी AA, यहाँ रिंग बनेगी AA, यानी ऐसे केस में इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं वो केवल और केवल कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो ये केस दिमाग में रखने हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन GI का कभी नहीं आता है JEE मेंस में, है ना। दूसरी चीज़, आपको मान लीजिए MA होल थ्राइस दिया है, तो भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स MA होल थ्राइस अगर है तो वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि आप A के सामने A रख सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो ये GI बनाना हम सिखाएंगे आपको अलग से एक डिटेल लेक्चर लेकर, जहाँ पे हम GI और OI की बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि मेंस के लिए GI OI कितना जानना जरूरी है। तो आपको दिमाग में रखना है MA होल थ्राइस GI शो नहीं करता, लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स आपने अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के साथ में बनाया है तो इसके कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे कितने, 2। तो GI वाले इस टॉपिक में इतना दिमाग में आप रख लेंगे, JEE मेंस 2025 का सेशन 2 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, काम चल जाएगा। GI में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल दिमाग में रख के जाना, ये पढ़ के जाना, एग्जाम्पल यहीं से आपको एग्जाम में मिलेगा। तो मेरी तरफ से GI में अभी इतना है। नेक्स्ट वीडियो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आएगा, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार OI का क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। चलिए, तो यही मैं इसको क्लोज करता हूँ। थैंक यू, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए। तो इसको ख़त्म करते हैं अभी। थैंक यू।